नमस्कार साथियों, मैं आया हूं एक नया माइंड ब्लोइंग टॉपिक डिस्कस करने, जिसे सुनने के बाद आप और ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाएंगे। आज का इस टॉपिक का नाम है रॉज रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश। अब जब भी हम 1971 की बात करते हैं तो उसमें हमें कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं याद आती हैं। सबसे पहला तो ये कि इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध 1971 में हुआ। दूसरा, इसी पर्टिकुलर ईयर में और इस युद्ध का परिणाम था बांग्लादेश एक नया देश जो बन जाता है उस पर्टिकुलर युद्ध में। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर युद्ध में ये रॉ का रोल जानने से पहले हमें यह चीज समझना पड़ेगा कि क्या होता है एक ट्रू विक्ट्री। एक युद्ध के बाद क्या होता है ट्रू विक्ट्री। तो स- इतिहास गवाह है कि जब भी युद्ध लड़े जाते थे तो बहुत ज्यादा खून बहता था और वो युद्ध बहुत लंबे समय तक चलते रहते थे। तो क्या इतने लंबे समय और इतना खून बहने के बाद जो पार्टी जीतती है तो इज दैट अ ट्रू विक्ट्री? नहीं, दैट्स नॉट अ ट्रू विक्ट्री। सो व्हाट इज अ ट्रू विक्ट्री? जब भी कोई युद्ध छोटे समय में और कम लॉसेस के साथ अगर कोई पार्टी जीतती है तो दैट इज अ ट्रू विक्ट्री। और 1971 का ये जो इंडिया पाकिस्तान का युद्ध था दैट वाज अ ट्रू विक्ट्री। क्यों? क्योंकि ये मात्र ने मात्र 13 दिन में ये युद्ध जीता गया था और इंडिया का इसके अंदर बहुत कम लॉसेस हुए थे। और इसके खिलाफ हमने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया था। और ये क्यों हो पाया? क्योंकि भारत के पास एक स्पाई एजेंसी थी जिसका नाम था रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, दैट इज रॉ। और इसी वजह से हम इसको बोलते हैं द ट्रू विक्ट्री। साथियों, अब रॉ ने किस तरीके से बांग्लादेश को आजाद करवाने में मदद किया और इंडिया को 1971 का युद्ध जिताने में मदद किया, वो 5 अलग अलग पॉइंट्स को उन्होंने फॉलो किया था जिसके मदद से ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाई। अब वो 5 पॉइंट्स डिस्कस करने से पहले लेट अस जस्ट अंडरस्टैंड, मैं आपके लिए एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं। द आईएएस हब आपके लिए लेके आया है व्हाट्सएप पर एक चैनल। इस पर्टिकुलर चैनल को आपको ज्वाइन जरूर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर आपको मिलेंगी सारी इसकी सारी इंफॉर्मेटिव चीजें, जो भी हम फ्री इनिशिएटिव्स लाते हैं और जो करंट अफेयर्स से जुड़े हुए सारी चीजें जिससे आप और ज्यादा इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेटिव बन सकते हैं, वो सारी चीजें आपको यहां पर मिल जाएंगी। आपको क्या करना है कि जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर लिंक दिया गया रहेगा, उसके ऊपर क्लिक करके यू कैन जॉइन द चैनल। सो जल्द से जल्द जुड़े और बहुत जल्द से जल्द और इंफॉर्मेटिव बने। ठीक है, सो दैट इज दिस थिंग। नाउ कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट कि रॉ ने 5 अलग अलग तरीकों से जो इंडिया को जीत दिलाई और बांग्लादेश को आजादी दिलाई। बट वो 5 अलग अलग चीजों पे बात करने से पहले लेट अस जस्ट लुक एट द पर्टिकुलर हिस्ट्री ऑफ द रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। सो यहां पर 1968 के सितंबर 21 को रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को बनाया गया और इसके जो सबसे पहले डायरेक्टर थे दैट इज द रामेश्वर नाथ काउ। ठीक है, RN काउ। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर 1968 में इंडिया का इलाइट फॉरेन स्पाई एजेंसी बना तो 1968 से पहले कौन दिखता था? साथियों, वो था IB, इंटेलिजेंस ब्यूरो। वो इंडिया के एक्सटर्नल जो स्पाई और एस्पियोनाज की चीजें थे उन सारी चीजों को वो देखता था। अब जब ये संस्था बनी तो शुरुआत में मात्र ने मात्र इसके 250 लगभग इसके एजेंट्स थे एंड इट स्टार्टेड विथ नियरली $4 लाख। लेकिन आज ऐसा माना जाता है सूत्रों के हिसाब से कि लगभग इनके पास 10,000 एजेंट्स है और इसके अलावा इनके पास इनका जो पूरा बजट है वो लगभग 14,000 करोड़ में ये फंक्शन करते हैं पर एनम पे। ठीक है, अब ये सूत्रों के हिसाब से। नाउ यहां पर जब मैं RN काउ की बात कर रहा हूं तो इनके सबसे पहले 2 ही मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे। वन वाज कि चाइना को कैसे हमने काउंटर करना है और दूसरा था पाकिस्तान को हमने कैसे काउंटर करना है। ठीक है, तो ये जब इंडिया पाकिस्तान 1971 का युद्ध हुआ, सो दैट टाइम ये जो एजेंसी थी इट वाज ओनली 2.5 years old, मतलब अभी अभी जस्ट बनी थी। ठीक है, और 1971 के अंदर जो इसका कंट्रीब्यूशन रहा है वो इसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है क्योंकि 2.5 साल का एक नवजात बच्चा था ये और 2.5 साल की उम्र में इसने बांग्लादेश को भी जीत दिला दी और इंडिया को भी जीत दिला दी। सो दैट वाज वन मेजर माइलस्टोन जो रॉ ने हासिल किया था। अब वो किस हिसाब से उसने मदद किया वो जानने से पहले लेट अस जस्ट अंडरस्टैंड कि क्या सीरीज ऑफ इवेंट्स थे जिसकी वजह से 1971 का युद्ध असल मायने में लड़ा गया था साथियों। अब यहां पर अगर आप देखें तो दिस इज द इंडियन सबकॉन्टिनेंट और उस पर्टिकुलर टाइम पे 1971 से पहले पाकिस्तान वाज डिवाइडेड इनटू ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। अब यहां पर हम ये नहीं बात करेंगे कि क्यों हुआ बांग्लादेश का आजादी, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं रॉ का क्या रोल प्ले था इस पर्टिकुलर चीज में। ठीक है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। सो लेट अस जस्ट स्किप। ठीक है, थोड़ा इसको फास्ट करेंगे। वेस्ट पाकिस्तान के अंदर मेजरली इलाइट लोग रहते थे, वेयर ईस्ट पाकिस्तान के अंदर जो वहां का लोकल पॉपुलेशन था वो रहता था। वेस्ट पाकिस्तान हमेशा ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर एट्रोसिटीज करते ही रहता था, करते ही रहता था। अब क्या हो गया कि 1970 में इलेक्शंस बोला गया कि डेमोक्रेटिक इलेक्शंस लड़े जाएंगे। उस डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में क्या हो गया कि ईस्ट पाकिस्तान का एक लोकल पार्टी था जिसको हम बोलते हैं आवामी लीग। ये आवामी लीग के एक मेजर लीडर थे जिनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान। इन्होंने इस पर्टिकुलर इलेक्शंस के अंदर जीत हासिल कर ली, दैट इज मेजॉरिटी हासिल की। बट उस टाइम पे जो मेन लीडर वेस्ट पाकिस्तान के थे इट वाज जनरल याया खान।
इन्होंने बोल दिया कि भाई मैं तुमको सरकार बनाने नहीं दूंगा, तुम्हारे पास मेजोरिटी है तो भी क्या हो गया, क्यों? क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान के अंदर ये लोग खुद को इलाइट समझते थे एंड दे डिड नॉट वांट ईस्ट पाकिस्तान का कोई भी सरकार बना ले। सो व्हाट दे डिड इज मुजीबुर रहमान को इन्होंने जेल में डाल दिया। इनके फैन फॉलोअर्स बहुत थे, तो जब जेल में डाल दिया तो ऑटोमेटिकली लोग प्रोटेस्ट करने लग गए, और तब तक इंडिया भी ये सारी चीजों को एनालाइज कर रहा था, क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान के हजारों लोगों को जला रहा था, रेप कर रहा था, मार रहा था, टॉर्चर कर रहा था, ये बहुत सारी चीजें यहां पर हो रही थी। सो इंडिया वाज एक्चुअली लुकिंग इनटू दी अफेयर्स, क्योंकि जाहिर सी बात है जब ये सारे एट्रोसिटीज इधर के लोगों के साथ हो रहे थे, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग इंडिया के अंदर भाग रहे हैं, इंडिया के अलग अलग एरियाज के अंदर ये पना, ठीक है, असाइलम रेफ्यूजीज बन रहे थे। तो वो पॉपुलेशन प्रेशर और डेमोग्राफी जब बदल रहा था, तो भारत की हुकूमत को टेंशन हो रही थी कि भाई ये क्या हो रहा है। तो दैट इज वाई ये फोर्स हो गए थे देखने के लिए। अब इन्हीं सिचुएशंस में क्या हो गया ना, बिकॉज ऑफ सच थिंग्स, उस टाइम पे इंदिरा गांधी जी ने जो पाकिस्तान, अब पाकिस्तान को जब भी ईस्ट पाकिस्तान में जाना होता था तो ये फ्लाइट से जाते थे। अब फ्लाइट से जाते थे तो वो इंडियन एयर स्पेस के ऊपर से जाते थे। तो इस टाइम पे इन्होंने क्या कर दिया कि जो एयर स्पेस है उसको बैन कर दिया। मतलब इन्होंने, इंदिरा गांधी जी ने ये बोल दिया कि द इंडियन एयर स्पेस इज बैंड फॉर द पाकिस्तानी फ्लाइट्स। तो ये अब पाकिस्तान के लोग क्या करने लग गए कि उसी टाइम पे ये लोग ने सोचा कि हम पानी के माध्यम से ईस्ट पाकिस्तान की तरफ जाएंगे। सो यहां पर जो श्रीलंका था, श्रीलंका में उन्होंने बोला कि हम श्रीलंका के अंदर रिफ्यूल करके हम यहां पर जाएंगे। तो इंदिरा गांधी जी ने क्या कर दिया कि श्रीलंका को भी प्रेशराइज कर दिया एंड इनके वहां तक जाने के रास्ते को रोक दिया। अब इसी बीच में ना एक घटना होती है कि जो कुछ एक रेडिकल एलिमेंट था, जेकेएलएफ एक ग्रुप था, वो उसके कुछ युवकों ने क्या किया कि एक पैसेंजर प्लेन को यहां पर उन्होंने अगवा कर लिया, दैट इज हाईजैक कर लिया, और वो उसको पाकिस्तान लेके चले गए। तो ये चीज पे इंदिरा गांधी बहुत ज्यादा खफा हुई थी। अब ऐसा ऐसा कहा जाता है कि रॉ के लोगों को ये चीज पता थी, और ये जो पूरा अभी मैंने मसला आपको बताया कि एयर स्पेस को ब्लॉक कर दिया गया था बाय इंदिरा गांधी फॉर द पाकिस्तान, सो इन्होंने इतना बड़ा राउंड लिया। सो ये सिचुएशन होने से पहले ये वाला घटना हुआ था जब जेकेएलएफ के दो युवकों ने इंडियन फ्लाइट को हाईजैक कर लिया था। अब बोला जा रहा था कि ये पता था उनको, दी रॉ न्यू दिस, और रॉ ने इसको जानबूझ के होने दिया क्योंकि एक सिचुएशन क्रिएट करना था जिसके बदौलत इंडिया एक बड़ा स्टेप ले सके। सो रॉ का ये किया धरा था, ऐसा बोला जाता है। नाउ लेट अस जस्ट कम टू रॉज रोल कि रॉ ने इस टाइम पे कौन सा रोल प्ले किया था। तो सबसे पहले अगर हम रॉ के रोल की बात करें तो इस टाइम पे क्या हो रहा है कि यहां पर रॉ ने उस टाइम पे एक अलग सा डिवीजन सेटअप किया था, ठीक है, दैट इज द मॉनिटरिंग एंड क्रिप्टोग्राफी सेल। मॉनिटरिंग एंड क्रिप्टोग्राफी ये शब्द आपने बहुत पहले भी सुना रहेगा, वर्ल्ड वॉर 2 और इन सारी चीजों में क्रिप्टोग्राफी बहुत ज्यादा यूज होता था, और जो अपोनेंट्स थे वो क्रिप्टोग्राफी के माध्यम से दूसरों की इंफॉर्मेशन जानने की बहुत ज्यादा, ये मतलब वो जान लेते थे एंड उसके अकॉर्डिंग अपने प्लान्स को डिवाइस करते थे। अब क्या हो रहा था कि पाकिस्तान, ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान, यहां पर वेस्ट पाकिस्तान में याया खान थे, एंड जो आईएसआई इंटर सर्विस इंटेलिजेंस जो पाकिस्तान का स्पाई एजेंसी है, वहां के लोग इधर थे। तो याया खान क्या करता था कि याया खान यहां से वो जब भी बात करेगा ईस्ट पाकिस्तान में, सो ही इज टॉकिंग ओवर अ नॉर्मल कॉल। अब नॉर्मल कॉल ये मतलब बगैर कोई स्क्रैम्बलर्स के, बगैर कोई सेफ्टी मेजर्स के, ही इज डायरेक्टली टॉकिंग ऑन अ टेलीफोनिक कॉल। अब जब ये बातें चल रही हैं तो रॉ ने ये क्रिप्टोग्राफी डिवीजन जब सेटअप किया, तो वो क्रिप्टोग्राफी डिवीजन सारे फोन रिकॉर्ड्स, जो फोन कॉल्स है उसको टैप कर रहा था, और जो भी कोड वर्ड्स में बातें चल रही थी उसको वो डिकोड कर रहा था, और डिकोड करने के बाद ये सारा इंफॉर्मेशन पहुंचाया जा रहा था किसको, हमारे पॉलिसी मेकर्स को, दैट इज द इंदिरा गांधी जी को। सो इतना बल्क में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो रहा था कि उनके कल की बात हमें आज पता थी कि वो कल क्या करने वाले थे ईस्ट पाकिस्तान में, ठीक है। सो दैट वाज वन मेजर रोल प्ले, जिसके वजह से इंडिया को पता था कि पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान के अंदर क्या क्या चीजें हो रही हैं और क्या चीजें हमें करनी चाहिए। सो दैट वाज वन मेजर थिंग जो रॉ के बदौलत हम सिक्योर हो गए। इस टाइम पे पाकिस्तान के एट्रोसिटीज की वजह से ईस्ट पाकिस्तान का जो बंगाली पॉपुलेशन था वो बहुत ज्यादा गुस्सा में था। सो व्हाट डिड द रॉ डू इज दैट, रॉ ने इंडियन मिलिट्री के साथ अटैच होके, ज्वाइन करके, उन्होंने यहां पर ये जो युवक थे, जो बंगाली युवक थे, इन लोगों को ट्रेनिंग दिया, और एक नया ग्रुप यहां पर बनाया गया जो लिबरेशन के लिए लड़ रहा था, बांग्लादेश बनाने के लिए लड़ रहा था, एंड दैट वाज द मुक्ति बाहिनी। इनको वेपन सप्लाई किए गए, इनको ट्रेनिंग दी गई, और ये सारी चीजें करी गई ताकि ये पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान के एट्रोसिटीज के खिलाफ लड़ सके, ठीक है। ये दूसरा काम था। तीसरा काम ये था कि यहां पर एक साइक वॉरियर की भी शुरुआत करी गई। साइक वॉरियर मतलब क्या कि रॉ ने सरकार से बात करके, मतलब इंदिरा गांधी जी से बात करके, इन्होंने मीडिया को, कुछ मीडिया के चीजों को अपने अंडर ले लिया, और जो भी इंफॉर्मेशन इनको यहां से मिलते थे ना ईस्ट पाकिस्तान से, वो सारे इंफॉर्मेशन को, मतलब किस प्रकार से एट्रोसिटीज करे जा रहे हैं, फोटोग्राफ्स वगैरह, ये सारी चीजें वो क्या करते थे, वो वर्ल्ड, विश्व भर में वो प्रकाशित करते थे, ताकि विश्व भर का लाइमलाइट यहां पर आए, ठीक है। और यहां पर ये नहीं लगे विश्व को कि इंडिया इज जानबूझ के वो इंटरफियर कर रहा है इनके मसलों में, नहीं,
तो सेफ रहने के लिए, इंडिया के इमेज को बचाने के लिए और ईस्ट पाकिस्तान के अंदर एट्रोसिटीज के बारे में पूरी दुनिया को पता चले, वो चीज काम किया है रॉ ने यहां पर। ठीक है, इसके अलावा अगर हम अगले कारण की बात करें तो यहां पर अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि इनको फोटोग्राफ्स मिलते थे कि क्या चल रहा है, क्या एट्रोसिटीज हो रहा है। अब मिल कहां से रहा है रॉ को भाई? फोटोग्राफ्स। तो रॉ को यहां से ये सारा इंफॉर्मेशन एक तो क्रिप्टोग्राफी से मिलता था, दूसरा ये था कि ये जो पब्लिक पाकिस्तान से नफरत करती थी, और जो रॉ था, रॉ जो इनके ऑफिसर्स थे, जो ईस्ट पाकिस्तान के ऑफिसर्स थे, जो बंगाली ऑफिसर्स थे और ये सारे लोग थे, इनसे बातें कर रहा था, इनको बोल रहा था कि आप लोग हमारी मदद करो आपकी खुद की आजादी दिलाने में। तो ऐसे बातें कर करके इस टाइम पे रॉ को इंफॉर्मेशन ढूंढने नहीं जाना पड़ता था, बल्कि इंफॉर्मेशन खुद रॉ के पास चल के आता था, क्योंकि लोग इतने परेशान हो गए थे पाकिस्तान से, वेस्ट पाकिस्तान से। सो दिस वाज द ईरा ऑफ इंफॉर्मेशन। इसके अलावा इस टाइम पर, इस पर्टिकुलर युद्ध में ऐसा था कि इंडिया को सपोर्ट कर रहा था रशिया, इंडिया को सपोर्ट कर रहा था रशिया, वेरस पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था यूएसए प्लस चाइना। ठीक है, इन दोनों का ये था। अब क्या हो रहा था कि यूएसए जब वेस्ट पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, चाइना भी रेडी था कि वो अपने सारे सोल्जर्स वेस्ट पाकिस्तान को भेज दे, ताकि इस पर्टिकुलर युद्ध में इंडिया इतना ज्यादा स्ट्रांग पावर नहीं हो सके। ठीक है, और ये चीज क्यों हो रहा था, क्यों ये अलायंस क्यों बना? क्योंकि यहां पर इंडिया एंड रशिया का अलायंस चल रहा था, इसके वजह से ये अलायंस बनाया जा रहा था। अब इस पर्टिकुलर युद्ध में हम रॉ का एक मेजर रोल प्ले ये भी था कि चाइना जो है वो वेस्ट पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था। अब वेस्ट पाकिस्तान को सपोर्ट करते करते चाइना की आंख हमेशा कहां पर थी? अरुणाचल प्रदेश। चाइना हमेशा से चाह रहा था कि भाई अरुणाचल प्रदेश को वो तिब्बत के साथ जोड़ ले। तो चाइना क्या कर रहा था? चाइना ने इस पर्टिकुलर समय पे बहुत सारे अपने गुप्तचर, दैट इज एस्पियोनाज, स्पाइस, और जो मिलिट्री, जो सोल्जर्स थे, इन सब लोगों को यहां पर वो भेज रहा था बर्मा के अंदर। उस टाइम पे म्यांमार मतलब बर्मा। ठीक है, और वहां से ये लोग क्या कर रहे थे कि जो यहां पर कुछ रेडिकल एलिमेंट्स है ना नॉर्थ ईस्ट के अंदर, दैट इज नागा एंड मिजोस का जो रेडिकल पॉलिटिकल आउटफिट है, जो सेपरेटिस्ट ग्रुप थे, इन सबको ये लोग प्रमोट कर रहे थे, ताकि यहां पर भी एक सेपरेटिस्ट एंगल क्रिएट हो जाए। ठीक है, सो दिस वाज वन अनदर थिंग। ऑलराइट, तो चाइना के इस पर्टिकुलर मोटिव को भी हरा दिया गया था बाय द रॉ। ठीक है, रॉ ने क्या किया? मिलिट्री के साथ, ये मतलब मिलिट्री को ये सारा इंफॉर्मेशन दिया, अदरवाइज मिलिट्री को तो ये सब चीजें पता ही नहीं चलती ना कि चाइना के ये मंसूबे हैं। ये सब चीजें पता किसको चली? ये सब चीजें पता चलती है रॉ को, और जब रॉ को ये पता चलता है तो वो मिलिट्री को ये सारी चीजें बताता है, एंड दे आर हैविंग एन मिलिट्री एक्शन हियर, जिसकी वजह से इन सारे लोगों का सफाया कर दिया जाता है। इसके अलावा एक और सबसे महत्वपूर्ण चीज, जब ऐसा इमेज जा रहा था कि इंडिया ईस्ट पाकिस्तान को अलग कर रहा है वेस्ट पाकिस्तान से, मतलब इंडिया चाह रहा है कि ईस्ट पाकिस्तान एक नया देश बन जाए, उस टाइम पे यूएसए एंड चाइना, दे आर सपोर्टिंग वन अनदर रेडिकल एलिमेंट जो पंजाब के अंदर इमर्ज होकर आ रहा था, दैट इज द खालिस्तानी मूवमेंट। इस इंफॉर्मेशन, इस पर्टिकुलर मूवमेंट के बारे में भी इंफॉर्मेशन, जानकारी जो है उसको प्राप्त करा रॉ ने, और रॉ यहां पर प्राप्त करने के बाद खालिस्तानी मूवमेंट को भी सप्रेस करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, एंड इसके अंदर आर एन काओ का बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले था। ठीक है, सो ये अलग अलग कारण हैं जिसके वजह से रॉ हेल्प्ड इन विनिंग द इंडिया पाकिस्तान 1971 का वॉर, एंड ऑल्सो जो बांग्लादेश का लिबरेशन था उसके अंदर भी रॉ का बहुत ज्यादा रोल प्ले था। सो विद दिस आई एंड दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप इससे आपको बहुत ज्यादा जानकारी मिली होगी। ठीक है, सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू एवरीबॉडी।